हेलो डियर कैंडिडेट, दिस इज संदीप यादव। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मर्चेंट नेवी की वैकेंसी आई है वो 3,571 पद हैं। इसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, आपकी जॉब लगना निश्चित है। अब अगर आपने 10th ही की है, ठीक ना, 10th पास में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। इसके अलावा आपने ITI की है अगर इलेक्ट्रीशियन से, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज पोस्ट बटी हुई हैं। सारी डिटेल देंगे। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको अभी से इन्फॉर्म कर दें कि ये नॉर्मल नेवी की वैकेंसी नहीं है, ये मर्चेंट नेवी की वैकेंसी है। और अब अगर आपको डाउट है तो मैं आगे ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में डिफरेंस क्या है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन क्या रहेगा इस टॉपिक का कि यदि आपने क्या किया, सब 10th पास कर लिया है, ठीक ना, तो ये वैकेंसी आपके लिए रहेगी। अगर आपने 10th पास कर चुके हैं, ये वैकेंसी आपके लिए है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट कितनी रहेगी तो 30 नवंबर रहेगी और 30 नवंबर तक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट कितनी है तो 3,571 पोस्ट हैं। और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट रहे, इसमें सारी कैटेगरी, सभी कैटेगरी के क्या बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और किसी तरीके का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिए, ठीक ना। और आगे चलते हैं। तो ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 20/10 से अप्लाई हो रहे हैं और 30 नवंबर की लास्ट डेट है। 30 नवंबर तक आपको अप्लाई कर देना है, ठीक ना। और जो एडमिट कार्ड कब आएगा तो दिसंबर में एडमिट कार्ड आ जाएगा और दिसंबर में भी ही आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और 2 से 3 दिन बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप पास हुए या फेल। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस सभी की 100 रुपये लगेगी, ठीक ना। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं 100 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। एज की बात करते हैं तो एज लिमिट क्या रहेगी तो एज लिमिट 18 से 27 साल है। आपके अगर एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट कब से काउंट होगी तो ये 30 नवंबर से आपकी काउंट की जाएगी कि आपकी 27 हुई है या फिर 18 हुई है, अभी की नहीं हुई है। 27 से ओवर तो अभी नहीं हो गए आप लोग। और जो एप्लीकेशन है इसका ऑफिशियली जितनी भी सारी लिंक रहेंगी फॉर्म अप्लाई करने वाली वो हम कमेंट में आपके डाल देंगे। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक उसकी, आप उस लिंक के थ्रू जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रहेगी। अगर आप डेक रेटिंग के लिए डालते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए। और इंजन रेटिंग के लिए डालते हैं तो 10th होना ही चाहिए। और अगर सीमेन के लिए डालते हैं तो 12th होनी चाहिए, ठीक ना। अगर आप इलेक्ट्रीशियंस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका 10th के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक ना, समझ के। और मेस बॉय के लिए आप डालते हैं तो 10th प्लस आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप कुक के लिए, कुक होता खाना बनाने वाला, तो आपको 10th पास होने चाहिए, समझ गए। इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं। तो आगे एक मिनट रुकना, हाँ, आगे देखते हैं। तो कुक के लिए आप 10th पास होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी कितनी पोस्ट हैं सारी में। तो डेक में 429 हैं, इंजन रेटिंग में 729 हैं। सबसे ज़्यादा कुक में है, 1105 पोस्ट हैं। टोटल 3,000 प्लस पोस्ट हैं। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका सिंपल है एकदम। सिलेक्शन प्रोसेस आपने डाल दिया फॉर्म, आपका बहुत 100% श्योर है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, अभी दिसंबर में करा लिया जाएगा। 3 दिन बाद ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसमें आप पास होंगे, आपका मेडिकल करा लिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है ना, समझिए। आगे देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, भैया सिलेबस क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिलेबस भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। इंग्लिश में आएंगे 25 नंबर, जनरल नॉलेज में 25 नंबर, साइंस में 25 नंबर और रीजनिंग में 25। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा और इसी में आपको पास होना होगा, ठीक ना। ये सिलेबस हो गया आपका। और आगे जितनी भी लिंक हैं, ठीक ना, किस तरीके से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है वो लिंक नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप चेक करेंगे तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो चाहिए तो बता दिएगा, कमेंट कर दिए, मैं आपको बता दूँगा कैसे आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी लिंक है नीचे मिल जाएगी। किसी भी तरीके का डाउट है आप पूछ सकते। और हाँ, चलिए अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरीके से इसमें अंतर क्या है मर्चेंट नेवी और नॉर्मल नेवी। मर्चेंट का मतलब होता है, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। तो मर्चेंट का मतलब होता है, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार, ठीक ना, हिंदी मतलब होता है व्यापार। तो व्यापार वाली नेवी, नेवी के थ्रू आप ज़्यादातर सुनते होंगे, जितना भी सामान होता है, हमारा बिजनेस वगैरह होता है वो नेवी के थ्रू ही किया जाता है, ठीक ना। तो नेवी के थ्रू किया जाएगा तो बड़े बड़े जहाज़ जो होते हैं,
जहाज़ सामान लेके जाएंगे तो उसमें कुछ कैंडिडेट लगेंगे जो लेके जहाज़ को जाएंगे एक देश से दूसरे देश में जब लेके जाएंगे, तो इसमें जो कैंडिडेट लगते हैं उन्हें को वो बोलते हैं कि व्यापार वाली नेवी है। ये जो नेवी होती है ये व्यापार करती है, इसीलिए इसका नाम होता है मर्चेंट नेवी, ठीक है ना। और जो नॉर्मल नेवी होती है, जो इंडियन नेवी होती है, तो ये जो अपना ये देश है, जैसे कि ये अपना देश हो गया भारत, तो इसमें जो नीचे ये सारा सारा पानी भरा है, तो इसके चारों ओर से कोई अदर कंट्री का, कोई देश का जो आतंकी हैं या फिर कोई दूसरा देश हमला न कर दे हमारे देश में, पानी के थ्रू अंदर ना घुस आए, तो इसके लिए आतंकी ना आ जाए, तो इसके लिए जो नेवी लगी होती है वो होती है इंडियन नेवी। और जो व्यापार के लिए नेवी यूज की जाती है उसे बोलते हैं मर्चेंट नेवी। ये नेवी क्या करती है, इसमें सामान बहुत सारा लाद लेगी और लेके जाएगी दूसरे देश में, व्यापार करके आएगी, वहाँ पे छोड़ के आएगी और या फिर वहाँ से लेके अपने देश में आएगी। समझ गए। इसमें मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में फ़र्क क्या है। इंडियन नेवी क्या होती है, गवर्नमेंट नेवी होती है, इसमें गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय होते हैं। और जो मर्चेंट नेवी होती है ये कंपनियों में आप एम्प्लॉय होते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसका कोई जहाज़ है, सामान लेके दूसरे देश में जा रहा है, तो आपको वो हायर करेगा, कहेगा आप इस जहाज़ में चले जाएँ। आप जिस भी पोस्ट में होंगे, खाना बनाने वाली पोस्ट में होंगी तो जहाज़ के अंदर आपको खाना बनाना पड़ेगा, और जिस भी पोस्ट में होंगे, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में होंगे, तो जो भी लाइट का काम वगैरह है वो आपको चेक करना पड़ेगा जहाज़ में। बस अपनी पोस्ट के हिसाब से आपको उसमें लगा दिया जाएगा एक जहाज़ में, और जहाज़ को लेके जाना है तुम्हें दूसरी कंट्री में। और इसी तरीके से इन दोनों नेवियों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।